गुड मॉर्निंग आदित्य। ओके ओके। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इंटरफेस आपको। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और 2-3 लोग जुड़ जाएं। चल गया तुम्हारा फैजुल? जी सर, बन गए, हो गए। हो गया है ना? जी चला के देख लिए हो? सर, बाद में चला लेंगे। अच्छा, चला के एक प्रोग्राम तो देख लेते, नहीं देखा? देखा है, एरर आ रही प्रोग्राम में। अच्छा, बाकी अभी चल इस रहा पे। है ना? हाँ, जी सर। ठीक ठीक ठीक। चलो ओके, आज की क्लास स्टार्ट जी करते हैं। म्यूट कर लो साउंड। ओके, कल आप लोगों को कुछ वीडियो नहीं दिखे थे, वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इंटरफेसेस कल मैंने पढ़ाया था, और इंटरफेस कल बताया था मैंने। ये इंटरफेस के माध्यम से मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में यूज करना बताया था मैंने। और जैसा कि आपको मालूम है, क्लास के माध्यम से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में यूज नहीं कर सकते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंटरफेस का यूज किया गया। ये देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? दो इंटरफेस उनके आपस में क्लास को शेयर करना मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इसके मैंने प्रोग्राम भी बनाए थे, आपको दिखा देता हूँ या एक बार समझा देता हूँ कैसे। एक एग्जांपल मल्टीपल का। आपको स्क्रीन दिख रही ना आदित्य? स्क्रीन दिख रही नहीं? जी सर, दिख रही। ओके ओके। देखो एक बार समझा देता हूँ मैं। यहाँ इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल नाम का, और यहाँ पे एक प्रिंट मेथड हमने डिक्लेयर किया। इंटरफेस में जितने भी मेथड होते हैं ऑटोमेटिकली आपको बता चुका हूँ, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। उनकी बॉडी को डिफाइन नहीं किया जा सकता, सिर्फ डिक्लेरेशन किया गया है। इनकी बॉडी हम सब क्लास में डिक्लेयर करेंगे, जहां पे इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक इंटरफेस बनाया, और यहीं पे दूसरा इंटरफेस सोवेल बनाया, और इसके अंदर शो नाम का मेथड, यानी कि दो इंटरफेस हो गए हमारे। और इन दोनों इंटरफेस को हम किसी एक क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लास 7 है मेरी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया, प्रिंटेबल सोवेल दोनों को। और यहाँ पे मैं जाकर के वही जो प्रिंट मेथड यहाँ डिक्लेयर किया था उसकी बॉडी को निर्धारित किया, उसमें प्रिंट करा दिया हेलो। और दूसरा जो शो नाम का मेथड बना है दूसरे इंटरफेस पे, वहां पे मैंने शो नाम के मेथड को यूज किया, और वहां पे प्रिंट करा दिया वेलकम। और फिर मेन में गए,
और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया A7 से। जब A7 से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो A7 क्लास के पास दोनों इंटरफेसेस हैं, प्रिंटेबल और शोएबल। तो प्रिंटेबल के अंदर जो प्रिंट मेथड है और इसमें जो शो मेथड है, इसलिए दोनों को ये कॉल कर सकता है ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ से हमने कॉल किया obj.print और obj.show। ये रन कर देता हूं मैं। कल मैंने एक बार इसको बताया था, आपको रिवाइज कर दिया। ये देखिए हेलो वेलकम आपको मिल जाए। ओके, ये इंटरफेस समझ में आ गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों कहलाया? क्योंकि यहाँ पे दो इंटरफेस एक साथ इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्लास 7 में, और जहां पे दो इंटरफेस किसी एक क्लास में आपके इंप्लीमेंट होते हैं वो आपको कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, इसी का एक और एग्जांपल हमने बताया था। इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए एक इंटरफेस बैंक नाम का बनाया है। समझिएगा, इसमें एक ही मेथड हमने डिक्लेयर किया सीधा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे गए एसबीआई बैंक को एसबीआई क्लास में इंप्लीमेंट किया, पब्लिक में गए और उसके रेट को हमने निर्धारित कर दिया। ऐसे ही ये एक हमारी क्लास हो गई स्टूडेंट, बैंक इंटरफेस को ही हमने इसमें इंप्लीमेंट किया। फिर दूसरी क्लास हमने पीएनबी बनाई और उसमें भी बैंक को क्या कर दिया, हमने इंप्लीमेंट कर दिया और उसके रेट को यहाँ पे रिटर्न करा दिया। इसी प्रकार से हमने तीसरी क्लास यदि चाहें तो बना सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ एक बना देता हूँ। दो के रेट हमारे निर्धारित हो गए। मान लीजिए हमारे पास तीसरे बैंक का रेट हमको निर्धारित करना है, तो यहाँ मैंने क्लास नेम चेंज कर देता हूँ, यूबीआई यूनियन बैंक कर दिया। और इम्प्लीमेंट कहाँ से हो रहा है, बैंक से ही कर रहा है। और इसका इंटरेस्ट रेट मैंने चेंज कर दिया, 10-7 कर दिया। इस प्रकार से आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। अब देखिए जब हम यहाँ पे गए स्टूडेंट, मैं इसको सेव किया, TS2 से क्लास को बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में गया और यहाँ पे बैंक का नाम को मैंने ऑब्जेक्ट लिया। जिस बैंक का मुझको इंटरेस्ट रेट रिटर्न कराना है उस क्लास का मैं यहाँ नाम दूंगा, जैसे एसबीआई, एसबीआई का रिटर्न होगा। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया इंटरेस्ट रेट ऑफ एसबीआई। अब देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं। ts2.java फाइल नॉट फाउंड, कहीं दूसरी जगह सेव हो गई होगी। जावा PRG के अंदर हमको सेव करना है स्टूडेंट। ओके, ये सेव हो गई। अब हमने इसको रन किया, ये देखिए अब इसको कंपाइल हो गई फाइल हमारी और रन किया। ये देखिए रेट आपको किसका मिला स्टूडेंट, एसबीआई का मिला। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे तीनों का रेट देखना है, एसबीआई का भी, पीएनबी का भी और यूबीआई का भी। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, या तो बैंक में ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि तीनों क्लास अलग अलग इनहेरिटेड हैं।
यूजिंग इंटरफेस है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया S1 SBI के लिए, यहाँ कर दिया P1 और यहाँ कर दिया U1 यूनियन बैंक के लिए। अब सिर्फ आपको इधर चेंज करना है, ये SBI का रेट है, ये किसका लेना है PNB का, यहाँ PNB कर दूंगा। यहाँ मुझे UBI का चाहिए तो UBI कर दूंगा और इसको सेव किया। अब मुझे तीनों के प्रिंट कराना है तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, तीनों को प्रिंट करा देता हूँ। ये हमने SBI प्रिंट कराया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ PNB और यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। मैंने वहाँ S1 बनाया है SBI के लिए तो S1 कर दिया, यहाँ मैंने P1 बनाया है तो P1 कर दिया और यहाँ मैंने बनाया है U1 और इधर मैं लिख दूंगा UBI और इसको मैंने सेव किया। अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूं। क्लास किस नाम से बनाया है TS2। ये देखिए अब तीनों के रेट आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, तीनों रेट आपके प्रिंट हो गए क्योंकि तीनों का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और तीनों को रिटर्न करा के प्रिंट करा दिए स्टूडेंट। तो ऐसा भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने इंटरफेस को कई तरीके से यूज करना आपको बताया था स्टूडेंट। और इंटरफेस से इंटरफेस आप यूज कर सकते हैं, उसको भी अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं, ये भी बताया था। ये पूरा इंटरफेस पे मैंने आपको बताया हुआ था। तो इस प्रकार से आप एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करके भी चला सकते हैं। वो एग्जांपल भी मैं एक बता देता हूं। ये देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे हमने क्लास में सीखा था कि एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसे ही इंटरफेस को भी ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरफेस प्रिंटेबल बना हुआ है स्टूडेंट और इसके अंदर प्रिंट नाम का एक मेथड बनाया और ये हमारा पहला इंटरफेस हुआ। इसके बाद अगला जो इंटरफेस हमने देखिए बनाया सोएबल नाम से बनाया और इसको एक्सटेंड किया है हमने किससे, प्रिंटेबल से। इसको प्रिंटेबल से हमने क्या कर लिया है, एक्सटेंड किया हुआ है। और यहाँ पे ये भी इंटरफेस है और यहाँ पे ये भी इंटरफेस है, दोनों ये इंटरफेस है और दोनों इंटरफेस हैं, ये भी दोनों इंटरफेस को हमको यूज करना है क्लास में। तो यहाँ पे मैं कोई भी क्लास ले सकता हूँ स्टूडेंट। TMT नाम की क्लास बनाया मैंने और यहाँ पे किसको इम्प्लीमेंट किया, सोएबल को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि मैंने इस मेथड शो मेथड को इसमें इम्प्लीमेंट किया। अब चूंकि ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, प्रिंटेबल को, तो यानी कि प्रिंट मेथड भी ये यूज कर सकता है, दोनों को यूज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसा मैं एक क्लास के अंदर गया, पब्लिक वाइड प्रिंट लिया और प्रिंट करा दिया। ये हमारा प्रिंट जो था, प्रिंट ये आपका प्रिंटेबल इंटरफेस था, इसको प्रिंट किया। इसी प्रकार से पब्लिक वाइड शो मेथड डिफाइन किया और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया वेलकम। दोनों डिफरेंट अलग अलग इंटरफेसेस हैं। पहले मैंने इंटरफेस को एक्सटेंड किया, फिर इसके बाद एक क्लास बनाई, उस क्लास में जो इंटरफेस मैंने एक्सटेंड किया था उसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं।
और फिर यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब आप ध्यान देना, मैंने क्लास बनाई है टीएमटी नाम से ओबीजे, और क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर मैं डॉट ओबीजे डॉट प्रिंट को भी कॉल कर दिया और ओबीजे डॉट शो को भी कॉल कर दिया। दोनों मेथड कॉल कर सकता हूँ क्योंकि जो टीएमटी क्लास है उसमें दोनों के फीचर्स पाए जाएंगे। तो आइए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। डॉट जावा सेव किया, ये देखिए हेलो वेलकम, आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटरफेस को कई तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और ये क्यों प्रोवाइड किया गया है कल भी मैंने बताया, क्योंकि जावा में क्लास का यूज करके हम मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को यूज नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरफेसेस प्रोवाइड किया गया है, और इंटरफेस के माध्यम से हम आसानी के साथ, आपने देखा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी यूज किया, हाइब्रिड भी यूज कर सकते हैं, और किसी तरीके से एक तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हमने यूज किया। तो इंटरफेस का यूज करके आसानी के साथ इनहेरिटेंस के फीचर्स को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, देखिए हमने यहाँ पे जो पढ़ लिया था, ये फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई थी। सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, जावा एंड इंटरनेट, डब्ल्यू सपोर्ट सिस्टम, ये सारा मैंने बता दिया था आपको। और सेकंड यूनिट भी मैंने आपको पढ़ा दिया पूरा, डिफाइनिंग क्लास, एडिंग वेरिएबल, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एक्सेसिंग क्लास, कंस्ट्रक्टर भी बता दिया, मेथड ओवरलोडिंग बताया, स्टैटिक, और साथ में नेस्टिंग मेथड बताया था, इनहेरिटेंस पढ़ाया था, ओवरराइडिंग पढ़ाया, फाइनल वेरिएबल मेथड हो गए हमारे, और फाइनलाइज क्लास भी बताया था, अब्स्ट्रैक्ट मेथड और विजिबिलिटी कंट्रोल। थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, थर्ड यूनिट में अरे मैंने पढ़ा दिया, वन डायमेंशनल अरे पढ़ा दिया, टू डायमेंशनल अरे भी हमने पढ़ लिया है, स्ट्रिंग भी हमने पढ़ा है, वेक्टर भी पढ़ा हुआ है, रैपर क्लास भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिफाइनिंग इंटरफेस पढ़ा रहा था, जो मैंने बताया, 2-3 वीडियो मेरे इसमें बने इंटरफेस से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। और एक्सटेंडिंग इंटरफेस अभी बताया मैंने, इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस बता दिया, एक्सेसिंग इंटरफेस वेरिएबल बता दिया, इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल है उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अब जो हमको सीखना है सिस्टम पैकेज, यानी कि हमको जो अब पढ़ना है पैकेज पढ़ना है। सिस्टम पैकेज, यूजिंग सिस्टम पैकेज कैसे यूज करते हैं, नेमिंग कन्वर्जन, क्रिएटिंग पैकेज यानी कि यूजर डिफाइंड पैकेज। पैकेज दो तरीके से हैं, एक तो सिस्टम पैकेज है जो पहले से प्री डिफाइंड है, जिनको हम यूज करते हैं वो यूज करेंगे। साथ में क्रिएटिंग पैकेज, हम अपना स्वयं का भी पैकेज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पैकेज को एक्सेस कैसे करेंगे, यूजिंग पैकेज को कैसे यूज करेंगे, एडिंग क्लास टू पैकेज, पैकेज में क्लास को कैसे ऐड करेंगे, और हाइड क्लासेस, क्लास के अंदर पैकेज को कैसे हाइड करेंगे। जो आपकी क्लास पैकेज के अंदर बनी हुई है हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, उसको हाइड कैसे करेंगे। और जैसे ही मेरा पैकेज कंप्लीट होता है स्टूडेंट, थर्ड यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में थ्रेड। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इंटरफेसेस मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं कल से आपको पैकेज पढ़ाऊंगा, इसलिए आप कंटिन्यू क्लास लें और पैकेज को सीखें कि किस तरीके से यूज करते हैं। पैकेज आपने C++ में नहीं चलाया है, जावा का इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपने इंटरफेस भी नहीं उसमें चलाया था क्योंकि उसमें क्लास को यूज करके ही इनहेरिटेंस यूज किया जाता था। पैकेज का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपने सी में पहले सीखा कि वेरिएबल मेथड होते हैं, और वहां पे स्ट्रक्चर और यूनियन आपने सीखा था, क्लास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा, क्लास सीखा आपने, क्लास के अंदर क्या कलेक्शन होता है, डेटा मेंबर और मेथड, जो आपके उसके अंदर एक तरह से वेरिएबल होते हैं वो भी क्लास में पाए जाते हैं, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मेथड भी पाए जाते हैं।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जावा में पैकेज प्रोवाइड किए गए हैं और पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस पाई जाती है। हम पैकेज के अंदर बहुत सारी, क्योंकि जावा नंबर ऑफ क्लासेस का कलेक्शन है। मोस्टली जावा में क्लासेस यूज की गई हैं, ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं और उनका यूज करके प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। इसलिए आप जावा के अंदर पैकेज पाए जाते हैं, पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस, और जब क्लासेस होंगी तो उनके अंदर बहुत सारे मेथड और वेरिएबल होंगे जिनको हम यूज करते हैं। प्री डिफाइंड पैकेज भी हैं और साथ में हम यूजर डिफाइंड पैकेज भी सीखेंगे, यानी कि हम अपना स्वयं का पैकेज बनाएंगे, उसके अंदर क्लास को रखेंगे और उस क्लास को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट कल से हम स्टार्ट करेंगे पैकेज। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, एनी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को? आदित्य, ओके, तो कल से हम पैकेज सीखेंगे। टाइम से आप कनेक्ट हो जाया करें और साथ में पैकेज की प्रैक्टिस करें। यदि आपके पास सिस्टम अवेलेबल है तो आप प्रैक्टिस जरूर करते जाएं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।